So students, in this class we will try to solve the question of mixed fraction. ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन के जो क्वेश्चन है इनका एडिशन हम कैसे करें, इसको हम बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे. ओके, जैसे कि यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है 3n1/3 प्लस 2n1/3. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे थोड़ा सा हम उसमें वेरिएशन लेंगे. ओके, सो यहाँ पे देखिएगा दिया हुआ है 3n1/3 प्लस 2n1/3. सिंपल. इसके दो तरीके हैं, या तो हम इनको एक एक टर्म को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डायरेक्ट कन्वर्ट कर ले, उसके बाद सॉल्व कर लें. ठीक है. या दूसरा तरीका है, यहाँ पर जो होल पार्ट जो दिया हुआ है 3 और यहाँ पर क्या दिया हुआ है 2, इनको बाहर निकाल लें. ठीक है. तो डिस्क्रिप्टिव मेथड के हिसाब से चलिए मैं जो मेथड आपको बता रहा हूँ वो आप करिएगा. सेकंड मेथड मैं आपको बताऊंगा. ठीक है. तो फर्स्ट मेथड हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं. देखिएगा, इसको मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ. तो मैं हमेशा अपने बच्चों को बताता रहता हूँ कि भाई साइड वाले से मल्टीप्लाई और ऊपर वाले से प्लस. तो क्या हो जाएगा, ये देखिएगा 3 × 3 + 1. ठीक है, अपॉन क्या हो गया 3. उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है प्लस, साइड वाले से मल्टीप्लाई और ऊपर वाले से प्लस. ठीक है, अपॉन में आ गया 3. तो जैसे ही हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 × 3 9 + 1 क्या हो गया, ये 10/3 प्लस 3 × 2 क्या हो गया 6 + 1 क्या हो गया, ये 7/3. अब एकदम ध्यान से देखिएगा आप, ये जो है ना यहाँ पर ये जो नंबर है इनके जो अपॉन है, इनका जो डिनोमिनेटर है क्या है, एकदम सेम टू सेम है. मतलब ये क्या है, लाइक फ्रैक्शंस है. बस सॉल्व हो गया होगा आपसे. पिछले वीडियो मैंने बताया था कि भाई जब भी लाइक फ्रैक्शंस हो तो हम सिंपली ये जो भी डिनोमिनेटर है उसको क्लियर लिख लेते हैं एक बार में, और ऊपर जो नंबर है जो भी साइन के साथ है वो लिख लेते हैं. ठीक है. तो जैसे ही आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 10 + 7 क्या हो जाएगा 17, और ये क्या हो गया 3. ये हो गया हमारा आंसर. ठीक है. अब एक्चुअली यहाँ पर ना मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ था ऐड करना. ठीक है. तो चलिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही इसको कन्वर्ट कर लेते हैं. इसके लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है 3 है ना, और ऊपर क्या दिया हुआ है 17. तो जैसे आप डिवाइड करेंगे तो 3 × 5 क्या होता है 15 माइनस ये क्या हो गया 2. और आपको पता है इसको बोलते हैं कोशिएंट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, और इसको बोलते हैं डिवाइडर. ठीक है. और जब भी हम ऐसे डिवाइड करते हैं तो ऊपर ये साइड में क्या आता है कोशिएंट, और ऊपर में आता है रिमाइंडर, और अपॉन में आता है ये डिवाइडर. ठीक है, इस तरीके से. तो चलिए रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये कोशिएंट यहाँ पर आ गया, ये 5 है ना, यहाँ पे 5 क्यू की जगह, और जो r है रिमाइंडर वो क्या है 2 अपॉन क्या हो गया ये डिवाइडर 3. ये हो गया हमारा आंसर. अब चलिए नेक्स्ट वाला मेथड हम लोग यहाँ पे देखते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वाला मेथड देख लेते हैं. यहाँ पर नेक्स्ट वाला मेथड बहुत ही आसान है, ये भी. फट से बन जाएगा. ठीक है. सो ठीक. तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 3n1/3 प्लस 2n1/3. तो जब हम सॉल्व कर रहे हैं, जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे का ऐसा हम एक बार फर्स्ट टाइम तो लिख लेंगे 2n1/3. बहुत बढ़िया. अब उसके बाद ये जो होल पार्ट है, यहाँ पर 3 होल पार्ट है, 2 होल पार्ट है, इसको अपन क्या करेंगे ऐसे अलग से निकाल के लिख लेंगे. ओके. उसके बाद जो बाकी बचा जो है जो पार्ट फ्रैक्शन में दिया हुआ क्या है 1/3 प्लस और ये 1/3 दोनों है. ठीक. तो 3 और 2 क्या हो जाएगा ये 5, और ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा ये 3, दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो, और ये 1
प्लस 1 क्या हो गया ये देखिएगा 5 और ये 1 प्लस 1 क्या हो गया ये 2 अपॉन क्या हो गया ये 3। इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। सो देखिएगा यहाँ पे भी 5 एंड 2/3 आ रहा है, यहाँ पर भी 5 एंड 2/3, 5 एंड 2/3 एंड 5 एंड 2/3। तो दोनों मेथड जो है, दोनों मेथड बढ़िया है सॉल्व करने के लिए। तो आपको जो भी मेथड लगे आप वो मेथड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा तो एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में ले रहा हूँ और जिसमें दिया हुआ है 5 एंड 7/10 माइनस 3 एंड 2/5 प्लस 4 एंड 1/15 प्लस 3। ओके, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देखिएगा जितना भी यहाँ पर जो मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 10 × 5 क्या हो गया 50 प्लस 7 क्या हो गया ये 57/10। साइड वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले से प्लस। तो 10 × 5 क्या हो गया 50 प्लस 7 57। आगे गए तो माइनस का साइन है, फिर साइड वाले से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का 5 × 3 15 और 2 क्या हो गया ये 17 अपॉन क्या हो गया 5 प्लस 15 × 4 क्या हो गया 60 और 1 61/15 प्लस ये क्या हो गया 3। ओके, सिंपल। इसके अपॉन में अपन 1 लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, टेक एलसीएम ऑफ सारे डिनोमिनेटर्स का, मतलब क्या है 10, 5 एंड 15। इनका जब आप एलसीएम लोगे तो देखिएगा क्या आने वाला है, ये 10, ये 5 और ये 15। 2 ले लेते हैं, ये 5 टाइम्स, ये 5, ये 15। अब 3 ले लेते हैं, 5, ये 5 और ये भी 5। अब इस बार 5 को कैंसिल करना है, डिवाइड करना है तो 5 ले लेंगे। तो देखिएगा 5 × 3 क्या होता है 15 × 2 30। तो यहाँ पे देखिएगा 30 हमारा क्या आ चुका है एलसीएम। तो इसको अपन ने लिख लिया। ओके, ये 30 हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हमारा काम क्या होता है, ये जो एलसीएम आया है इसको हम ऊपर लिखते हैं और नीचे वाले से डिवाइड करते हैं और ऊपर वाले से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे ही माइनस एलसीएम हमने ऊपर लिखा और अपॉन में क्या लिख लिया 5 और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। उसके बाद आगे गए तो ये प्लस का साइन है, ये 30 जो एलसीएम है उसको नीचे वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड किए और ऊपर वाले से क्या किए मल्टीप्लाई। आगे गए तो फिर क्या मिला प्लस, और ये 30 को नीचे वाले डिनोमिनेटर मतलब 1 से डिवाइड करेंगे और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, उसके बाद देखिएगा ये जो 30 है ये अपॉन में आ गया है और उसके बाद ये देखिएगा जो जो कैंसिल हो रहा है उसको अपन कैंसिल कर देते हैं। 10 से जो 30 है ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा और ये 5 से ये कितने टाइम कैंसिल होगा 6 टाइम कैंसिल होगा और 15 से 30 कितने टाइम कैंसिल होगा 2 टाइम कैंसिल हो रहा है और ये 1 से ये 30 टाइम्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो जो बचा हुआ है उसको क्लियर लिख लेते हैं। 3 × ये 57 माइनस 6 × 17 और उसके आगे क्या है प्लस का साइन 2 × 61 प्लस ये सीधे क्या 30 टाइम्स कैंसिल हुआ है 30 × 3, ठीक है। क्लियरली हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। 3 × 7 क्या हो गया 21, बचा क्या 2, ठीक है। उसके बाद 3 × 15 और 2 क्या हो गया 17। ये आगे माइनस 6 × 7 42 बचा 2, 6 × 1 और 4 10, उसके आगे ये प्लस का साइन है 61 × 2, 2 × 1 2 और 2 × 6 12, आगे प्लस का साइन है
3 इंटू 3 क्या हो गया 90, है ना, ये अपॉन, ओके, और अपॉन में क्या आ गया 30। ओके, उसके बाद अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, जो जो प्लस में है ना उसको पहले प्लस कर लेते हैं। 171, 122 और 90 इसको प्लस करते हैं, ठीक है। 0 और 2 क्या हो गया 2, और 1 क्या हो गया 3। उसके बाद 9 + 2 11, 0 है ना, 11 और 7 क्या हो गया 18, बचा क्या 1। और यहाँ पर 3 डिजिट वाले 1, 2 और ये 3, ठीक है। सॉरी ये तो 1 है ना। 1 और ये 2, ठीक है, और ये 1 3, 383 अपॉन क्या हो गया 30। और उसके बाद ये -102 भी है। तो 383 में जब आप 100 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 283, और 2 को और माइनस कर दो तो क्या आ गया 281/30, है ना। तो 281/30 आ रहा है आपका। तो आप क्या करने वाले हो, क्या आ रहा है ये 281/30। हमारा आंसर अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया हुआ है। एक काम करते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं। तो ये डिवाइड कर लो, 281 है ना, 3 8s are 3 9s are 27, ये माइनस करेंगे तो क्या आ गया ये 1, और ये 8 में से 7 माइनस होगा तो क्या आएगा 1। ये पॉइंट लगा लिए उसके, सॉरी पॉइंट नहीं है ना, पॉइंट नहीं, डेसिमल थोड़ी सॉल्व कर रहे हैं हम जो मिक्स्ड फ्रैक्शन जो इम्प्रॉपर है उसको हम मिक्स्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले क्या आता है, हमारा जो कोशिएंट है वो आता है। तो कोशिएंट हमने यहाँ पर लिख लिया 9, और जो हमारा यहाँ पर क्या है रिमाइंडर उसको ऊपर लिखा, अपॉन क्या हो गया ये 30। दिस इज द आंसर। ओके, सो आई थिंक ये जो छोटा सा क्वेश्चन है वो आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल में एकदम नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी नई वीडियो डलेगी वो आपको फटाक से मिल जाएगी। कमेंट करके बता सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आप पढ़ना चाहते हैं, तो हम बिल्कुल उसको सॉल्व करके अपने चैनल पे अपलोड करेंगे, है ना। और पॉसिबल होगा तो अगर आप कहें तो हम लाइव क्लासेस भी कंडक्ट करा सकते हैं। और क्लासेस यहाँ पर 5th से लेकर 10th क्लास तक कोई भी टॉपिक है ना, उसको यहाँ पर हम लोग अपलोड करते हैं, ठीक है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।